सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। लाखों भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यह कोई नया दिन नहीं, यह एक रेस की शुरुआत है। वे ब्रेकफास्ट के लिए भागते हैं। स्कूल बैग सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उम्मीदों और एक अनकहे प्रेशर से भरे होते हैं। दिन क्लासेस, ट्यूशंस और अनगिनत टेस्ट्स में बीत जाता है। हर एक टेस्ट एक जजमेंट होता है। घर पर बातचीत डिस्कवरी के बारे में नहीं होती बल्कि मार्क्स, होमवर्क और अगले एग्जाम के बारे में होती है। सीखने की खुशी की जगह फेल होने का डर ले लेता है। स्कूल ऐसी जगह कम लगता है जहां आप ग्रो कर सकें, बल्कि एक प्रेशर कुकर ज्यादा लगता है। हम इसे हार्ड वर्क कहते हैं, लेकिन अक्सर यह सिर्फ डर होता है। पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का, पीछे रह जाने का, टॉप कॉलेज में न पहुंच पाने का। यह डर उनका हर जगह पीछा करता है। उन्हें बस बच्चा बने रहने की जगह नहीं देता, यहां तक कि घर भी छानबीन की जगह बन जाता है, जहां प्यार रिपोर्ट कार्ड से जुड़ा हुआ महसूस होता है। बच्चे अपनी स्ट्रगल्स को छिपाना सीख जाते हैं, अंदर से टूटते हुए भी एक बहादुरी भरा चेहरा बनाए रखते हैं। क्या यह वह बचपन है जो हम उनके लिए चाहते हैं? यह सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं है, नंबर्स डराने वाले हैं। 4 में से 1 भारतीय टीन एंजाइटी या डिप्रेशन का सामना करता है। 40 बच्चों की क्लास में कम से कम 10 चुपचाप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एकेडमिक प्रेशर से जुड़ी स्टूडेंट्स की सुसाइड्स हर साल बढ़ रही है। हम तभी ध्यान देते हैं जब कोई ट्रेजेडी होती है, वार्निंग साइंस को नजरअंदाज करते हुए चिड़चिड़ापन, अकेलापन, लगातार हेडेक। 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स की उम्मीदें उनके स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। क्या हम उन्हें सक्सेस की ओर धकेल रहे हैं या खुशी से दूर? मेंटल हेल्थ अभी भी एक टैबू है। बच्चों को मजबूत बनने के लिए कहा जाता है, बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाए। हम उन्हें इक्वेशन सिखाते हैं, लेकिन इमोशंस को हैंडल करना नहीं। यह क्राइसिस रियल है और यह यही है। हमारे स्कूलों में एक बुली है, एजुकेशन सिस्टम खुद। यह स्टूडेंट्स को बताता है कि उनकी वर्थ 3 घंटे के एग्जाम से डिसाइड होती है। फोकस सीखने से मेमोराइज करने पर, क्यूरियोसिटी से कंपैरिजन पर शिफ्ट हो जाता है। रिपोर्ट कार्ड हथियार बन जाते हैं। स्टूडेंट्स को रैंक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और इनएडिक्वेट महसूस कराया जाता है। डर क्रिएटिविटी की जगह ले लेता है। बच्चे सवाल पूछने या नई चीजें ट्राई करने से डरते हैं। सिस्टम कंफर्मिटी को रिवॉर्ड करता है, हिम्मत को नहीं। एक शानदार आर्टिस्ट या म्यूजिशियन को मैथ या साइंस में अच्छा न करने पर फेलियर महसूस कराया जाता है। हम एक अरब सपनों को एक ही मोल्ड में डालते हैं, यूनिक टैलेंट्स को कुचलते हुए। क्या यह वाकई एजुकेशन है? हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स को वैल्यू करे। स्टूडेंट्स, आप असहाय नहीं हैं। यहां बताया गया है कि प्रेशर कुकर से कैसे बचा जाए। अपना टाइम वापस लें। हर दिन एक डू नथिंग आवर शेड्यूल करें। यह वेस्ट नहीं होता, यह सेल्फ केयर है। ना कहना सीखें। एक्स्ट्रा ट्यूशंस को, उन प्लान्स को जब आपको रेस्ट की जरूरत हो, और उस आवाज को जो कहती है कि आप काफी नहीं हैं। आपकी वैल्यू मार्क्स से डिसाइड नहीं होती। आप जिसमें अच्छे हैं उसे सेलिब्रेट करें, चाहे वह क्रिकेट हो, कुकिंग हो या कोडिंग हो। अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें। स्ट्रेस को अंदर न दबाएं, उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिस पर आपको भरोसा हो, या उसे लिख लें। अपने शरीर का ख्याल रखें, सोएं, खाएं, हाइड्रेट रहें और मूव करें। यहां तक कि चलना या अपने कमरे में डांस करना भी मदद करता है। याद रखें, आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपको रेस्ट, फैन और सपोर्ट की जरूरत है। किताबों के बाहर खुशी ढूंढें। अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स में कॉन्फिडेंस बनाएं। आप अपने रिपोर्ट कार्ड से कहीं ज्यादा हैं। सिस्टम को आपको डिफाइन न करने दें। आपके पास अपनी खुशी को प्रोटेक्ट करने की पावर है। पेरेंट्स, खुद से पूछें, आपके बच्चे के लिए सक्सेस का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ मार्क्स और पैसा है, या खुशी और शांति? अपने बच्चे की दूसरों से तुलना करना बंद करें। उनके एफर्ट को सेलिब्रेट करें, सिर्फ रिजल्ट्स को नहीं। घर को एक सेफ स्पेस बनाएं, न कि दूसरा क्लासरूम। उनके दिन के बारे में बात करें, सिर्फ उनके ग्रेड्स के बारे में नहीं। बिना जज किए सुने। उनके दोस्त बने, सिर्फ उनके मैनेजर नहीं। बिना शर्त प्यार दिखाएं, चाहे वे 95% स्कोर करें या 55%। प्रेशर का एक और सोर्स न बने। आइए दयालु, कॉन्फिडेंट, खुश इंसान बनाएं, सिर्फ टॉपर्स नहीं। 20 साल बाद उनकी खुशी उनके मार्क्स से ज्यादा मायने रखेगी।